शुवेंदु की तस्वीर आपके सामने है। आज कुल 35 मंत्री शपथ ग्रहण कर रहे हैं और किन बातों का ध्यान रखा गया है, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अजीत जी, क्या विशेष नजर आ रहा है आपको इस मंत्रिमंडल में? देखिए, बंगाल में मंत्रिमंडल के गठन का एक वो बना हुआ है, फॉर्मूला बना हुआ है, उसको एक कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर बना हुआ है। उस स्ट्रक्चर में चेहरे फिट करने होते हैं, जैसे कुछ फिल्म जगत से होंगे, कुछ टीवी से, कुछ गायन से, कुछ कला संस्कृति के क्षेत्र से, कुछ क्रिकेट से। अभी हम लोगों ने देखा अशोक डिंडा ने शपथ ली, पहले ममता बनर्जी ने लक्ष्मी रतन शुक्ला को खेल मंत्री बनाया था, मनोज तिवारी क्रिकेटर थे उनको मंत्री बनाया था, तो अशोक डिंडा बन रहे हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिस स्ट्रक्चर में लोग फिट किए जाते हैं। अब इसको अभी तक जितने लोगों ने शपथ ली है उसमें देखिए एकदम उत्तरी बंगाल से लेकर के, दिनाजपुर से लेकर के मुर्शिदाबाद की अभी के विधायक ने अभी शपथ ली, तो दिनाजपुर से लेकर मुर्शिदाबाद से और नीचे एकदम साउथ में आकर के आपके पुरुलिया बांकुड़ा वहाँ तक के तमाम नेता शपथ ले रहे हैं। अभी तक जो शपथ हुई है प्राची, उसमें हमको एक ये दिख रहा है कि जो बिल्कुल कुछ नहीं बदलता है। हम उसी हिसाब से कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार में भी कलकत्ता का वर्चस्व था, कलकत्ता के ज़्यादा लोग मंत्री होते थे। अभी भी देखिए आप कलकत्ता और उसके आसपास के कितने लोग मंत्री हैं। श्यामपुकुर सीट से अभी हम लोगों ने देखा पूर्णिमा चक्रवर्ती को ने शपथ ली, हम लोगों ने तापस राय को देखा, उन्होंने शपथ ली। अभी बेहाला के विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली, रास बिहारी के विधायक हैं स्वपन दास गुप्ता, उन्होंने शपथ ली। तो ये ममता बनर्जी की सरकार में भी जो ग्रेटर बंगाल का, ग्रेटर कोलकाता का जो इलाका है, उस इलाके से काफ़ी मंत्री थे और इसमें भी हमको काफ़ी मंत्री दिखाई दे रहे हैं ग्रेटर कोलकाता से। तो यहाँ पर जैसा कि हम बता रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और जो नाम हमारे सामने आए, कुछ नाम मेरे पास है, मैं पढ़ूंगा, और कुछ आपके पास हैं प्राची। तो दीपक बर्मन यहाँ पर मंत्री बने हैं, तापस राय बने हैं जो मानिकतला से हैं, इसके अलावा शंकर घोष सिलीगुड़ी से एमएलए हैं, दीपक बर्मन फोलाकाटा से आते हैं, इसके अलावा अर्जुन सिंह नोआपाड़ा से हैं, अशोक डिंडा जो क्रिकेटर भी रह चुके हैं उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है, मोयना से आते हैं। इसके साथ ही कालिता माझी हैं जो आसाग्राम सीट से आती हैं, साथ ही जगन्नाथ चट्टोपाध्याय हैं सूरी से हैं, सपन दास गुप्ता राजबिहारी से हैं, भवानीपुर के बिल्कुल साथ वाली सीट है। इसके साथ ही साथ अजय कुमार पोद्दार ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, मालती रावा रॉय ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, डॉक्टर इंद्रनील खान भी शुवेंदु के टीम में शामिल हैं। इसके साथ ही साथ अशोक डिंडा का नाम अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, शांतनु प्रमाणिक का नाम इसमें शामिल है, मौमिता मिश्रा को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, पूर्णिमा चक्रवर्ती भी मंत्रिमंडल में शामिल हैं, कौशिक चौधरी, भास्कर भट्टाचार्य, अमिया किस्को, गार्गीदास घोष, दीपांकर जाना और सोमना सरकार, ये वो नाम हैं जो अभी तक हमारे सामने आ चुके हैं और ये है शुवेंदु की टीम। अब इसे कैसे विश्लेषण करेंगे सज्जन जी आप? देखिए, इसमें तीन चीजें, एक तो निरंतरता है जो अजीत जी ने बनाया टेम्पलेट, तीन चीजें स्पष्ट है। उत्तर बंगाल को ठीक ठाक प्रतिनिधित्व दिया गया है। दूसरा, महिलाओं की भागीदारी अभी दिख रही है कि इस बार बहुत अच्छी तरीके से दी जा रही है। उसमें खासकर कमजोर वर्ग की महिला जो कलिता माझी हैं, वो तो डोमेस्टिक हेल्प के तरह पे उनका पास्ट रहा है। उसके अलावे आदिवासियों की भी आप देखें उसमें ठीक ठाक दिख रही हैं। और दलित समुदाय में जो मतुआ है उसके अलावे भी राजवंशी हो गए, बागदी हो गए, बैरवी हो गए, दक्षिण 24 परगना से भी दिया जा रहा है। तो एक ये है कि जो एक हिंदू ध्रुवीकरण हुआ है, तो उसमें जो पायदान पे जो लोग हैं, जो दलित समाज से, आदिवासी समाज से जो हाशिए पे हैं, उनको ठीक ठाक प्रतिनिधित्व दिया गया है, महिलाओं को दिया गया है और उत्तरी बंगाल के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा गया है। तीन चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ ओंकार भी जुड़े हैं। ओंकार, हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले बस मैं देवेंद्र आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जो हमने चेहरे देखे हैं उसमें कुछ मिनिस्ट्रीज बहुत अहम है, जैसे कि फाइनेंस, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, जिसको लेके बहुत सारी चर्चाएं भी होती है। एजुकेशन में तो इतना ज़्यादा आपने देखा घोटाले सामने आए, जो टीचर्स को लेके, उनके अपॉइंटमेंट को लेके भी घोटाला था। तो इनमें से कौन से चेहरे हैं जिनको अहम मंत्रालय दिया जा सकता है? देखिए, इसमें मंत्रिमंडल में जो बड़े नाम आप देख रहे हैं, लगभग ये तय मानिए कि पोर्टफोलियो के हिसाब से जो बड़े पोर्टफोलियो हैं उन बड़े नामों का मतलब कोशिश ये की जाएगी कि जहां परफॉर्मेंस वाला मसला है वहां पर, जैसे स्वपन दास गुप्ता जैसे अगर चेहरे की बात कर लें तो फाइनेंस, इंडस्ट्री, एजुकेशन या पॉलिसी मेकिंग, इस तरह की चीज़ों के लिए उनका नाम बहुत मुफीद माना जाएगा। तापस राय की बात कर लें तो शहरी विकास मंत्रालय हो या ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो, इस तरह की चीज़ों के लिए उनका नाम बहुत बेहतर माना जाएगा, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस लोग हैं। दूसरी तरफ पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन के तहत जिन नामों को शामिल किया गया, चाहे वो राज्य मंत्री के तौर पे हों, तो उन नामों को आप देखेंगे कि ज़्यादा टोकनिज्म वाली मिनिस्ट्री जो होती है, अपेक्षाकृत कम महत्व वाला, पहले उनको सीधे सीधे ग्रूम किया जाएगा। लेकिन वैसे चेहरों को रखना इस लिहाज से ज़रूरी था कि पॉलिटिकली बहुत ज़रूरी था कि आप हर कास्ट को प्रतिनिधित्व दें, हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दें, तो उस लिहाज से आपको मिनिस्ट्री में भी वो फ़र्क नज़र आएगा।
जो परफॉर्मेंस वाली मिनिस्ट्री जिन पर ज़्यादा दबाव होता है वो बड़े चेहरे ही उसे संभालेंगे। बिल्कुल, तो ओंकार आपके पास ही हम आ रहे हैं। ओंकार, जो अभी पूरी लिस्ट आई है आपके पास तो लगभग आ गई होगी, तो जो संभावित, चलिए हम जाएंगे एक बार फिर से ओंकार के पास, लेकिन अजीत जी, जो हमने अभी तस्वीर देखी है, एक जो बैलेंस बनाने की कोशिश हुई है, लेकिन साथ ही साथ जैसे कि देवेंद्र बता रहे थे कि जो ऐसे बड़े चेहरों को रखा गया है जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि परफॉर्म करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है नई सरकार को। जो अपेक्षाएं थी टीएमसी से वो 15 साल में पूरी नहीं हुई थी। देखिए, हमको लगता है एक तो इसमें पहले जो फॉर्मेशन की बात हम लोग जो कर रहे हैं, जो स्वरूप हम लोग को दिख रहा है, इसमें प्रतीकात्मकता को थोड़ा कम रखा गया है। अगर प्रतीकात्मकता की बात होती तो रत्ना देवनाथ भी शपथ लेती, उनको शपथ नहीं कराई गई है, जबकि ये चर्चा थी कि आरजी कर की पीड़िता की मां को जब जिताया गया पानीहाटा से, वो जीती तो माना जा रहा था कि मंत्री बनेंगी, लेकिन चूंकि उनको अभी नहीं, उनकी शपथ नहीं हुई, हालांकि अभी 3 पद खाली हैं, बाद में जब भी भरा जाएगा। उसी तरह से प्रतीकात्मकता की बात करें तो एक और चेहरा हमको उसमें लग रहा था कि फालता से जो जीतेगा और वो बड़ी कठिन मुश्किल लड़ाई से होगा, प्रतीकात्मक तो नहीं बनाया गया। तो प्रतीकात्मकता को नहीं रखा गया है, प्योर पॉलिटिकल रीजन से क्षेत्र को हिसाब में ध्यान में रखते हुए, जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्री चुने गए हैं। और वो जो हमने पहले भी, अभी आप इस प्रोग्राम में कह ही रहे थे हम 10 बजे से, कि जो 5 लोग पहले मंत्री बनाए गए थे और जो फॉर्मेशन था मुख्यमंत्री के सहित जो 6 लोग थे कि ओबीसी होगा, दलित होंगे, उस समय 2 दलित रखे गए थे, एक नॉर्थ बंगाल से और एक साउथ बंगाल से, अगड़ी जाति का प्रतिनिधित्व, दलित, आदिवासी, पिछड़ा खुदीराम टुडू को बनाया गया था। तो उसी को विस्तार कर दिया गया, उसी अनुपात में आदिवासी चेहरे हैं, उसी अनुपात में दलित चेहरे हैं, उसी अनुपात में फॉरवर्ड चेहरे हैं। आप देखिए, फॉरवर्ड चेहरे भी पर्याप्त संख्या में रखे गए हैं, क्योंकि भद्रलोक की राजनीति का भी ध्यान रखना है। बंगाल से उमेश राय भी रखे गए हैं, पूर्णिमा चक्रवर्ती भी रखी गई हैं, मौमिता विश्वास मिश्रा भी रखी गई हैं। तो इस तरह के चेहरे भी रखे गए हैं जो तो एक बैलेंस्ड मिनिस्ट्री दिख रही है। और जो जैसा अभी देवेंद्र जी ने कहा कि उनकी योग्यता, उनके अनुभव के हिसाब से उनको विभाग दिए जाएंगे।